बहरहाल पाठशाला में अब पर्यावरण विज्ञान की क्लास, ईवीएस वाली क्लास। यूरोप के गर्मी में अब तक 8 दिनों में 1300 मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है और हालात खराब हो सकते हैं। भारत में वही तापमान नॉर्मल लग रहा है, यूरोप में जानलेवा। मतलब यूरोप में सूरज आग उगल रहा है। साल के कई कई महीने बर्फ की चादर में ढके रहने वाले देश आग की भट्टी बन गए हैं। अभी यूरोप के लोग परेशान हैं, गर्मी से एकदम बेहाल है। मतलब जर्मनी में एक भारतीय रहती है, उनका एक वीडियो हमें मिला। क्या चल रहा है भाई, यूरोप में क्या चल रहा है? गर्मी, ऐसी गर्मी है? अब क्या चल रहा है हम बताते हैं क्या चल रहा है। जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। आप आज आपके इलाके में, आपके शहर में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया? देखिए ना, आपने वो फोन पे देखिए, दिख जाएगा। हाँ, 45 से ऊपर। ओके, रवि, दीपांशु, दीपांशु 42, राजा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, 5 शहरों के आपको आज अधिकतम तापमान, टेम्परेचर दर्ज जो हुआ है बताती हूँ। गंगानगर में हुआ है 44.4 डिग्री, भिवानी में 43.3, चूरू में 42, बीकानेर में 42, दिल्ली में 42.6। ठीक है, अब यूरोप के देशों में आपको ले चलते, लब्बो लुबा वही है ना, मोटा मोटी वही है ना। 43 हो गया जर्मनी में, फ्रांस में 43 हो गया, हंगरी में 40 हो गया, पोलैंड में 40 हो गया, चेकिया में 41 लगभग 42 हो गया, ऑस्ट्रिया में कितना हो गया, 40। अब भारत का 45 डिग्री, और हमें क्या करना है, ये गमछा लिया, गीला किया, निचोड़ा उसे, गले में डाला, मुंह पोछा, उफ, एसी जैसी फीलिंग। लेकिन यही चीज इन लोगों के साथ नहीं हो पा रही है। 35 डिग्री का तापमान और सब पिघल जा रहा है। यूरोप ऐसी गर्मी झेल रहा है जो 50 सालों में इन्होंने नहीं झेली। और WHO ने बताया कि 21 जून से अब तक पूरे यूरोप में ये जो लू चलती है ना, हीट वेव, उसकी वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी गर्मी पड़ रही है जो यूरोप ने इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की। इतनी खतरनाक, मतलब लोग ये देखिए, वाटर कैनन दे, पानी की बौछारें हो रही है। जो चल रहा है वो कह रहा है भैया पानी बरसा दो हम पर। अब सोचिए आप, भारत में भयंकर गर्मी के समय कहीं तो पारा 50 के पार पहुंच जाता, पहुंचा है कि नहीं? महसूस किया है 50 जैसी फीलिंग? देखो, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं समझाती हूँ क्यों। यूरोप में 35-40 डिग्री के इन देशों को तंदूर में तब्दील क्यों होना पड़ गया है? ध्यान से एक एक करके वजह समझाती हूँ। ये इसलिए नहीं है कि ये नाजुक लोग हैं, सोच रहे हो कि यार इनके ये नाजुक होंगे। सूरज की जो किरणें हैं ना इन इलाकों में, उसका असर बहुत अलग है। यूरोप भारत के मुकाबले ज्यादा नॉर्थ की तरफ है, वो जो नॉर्थ पोल है ना, उसकी तरफ है। इसलिए गर्मियों में वहां दिन लंबे होते हैं, सूरज की किरणें तिरछी और ज्यादा समय तक पड़ती है। भारत में सूरज जो है वो सीधा सिर के ऊपर चमकता है, जबकि यूरोप में सूरज की दिशा और समय अलग होने की वजह से गर्मी का एहसास भी अलग होता है। अब दूसरी वजह, पोल्यूशन। भारत के शहरों में प्रदूषण और ये धूल मिट्टी एक गुबार पैदा कर लेती है, तो सूरज की सीधी धूप थोड़ा सा रुकावट के साथ आती है। लेकिन यूरोप में हवा एकदम साफ है, सीधे धरती पर पड़ती है वो त्वचा को चीर देने वाली किरणें। तीसरी वजह, ह्यूमिडिटी। यूरोप में हीट वेव के दौरान हवा बिल्कुल बंद होने से पसीना सूखता ही नहीं है, घुटन ज्यादा होने लगती है। और वहां के घरों की जो बनावट है ना, वो बहुत अलग तरीके से बनी है। आपकी जो ये दीवारें हैं ना, उन दीवारों पर ये इंसुलिन जैसा, मतलब एक फोम जैसा लगाते हैं। तो खिड़की के अंदर से जो मान लीजिए हवा आती है, वो फिर गर्मी के तरीके से रहती है। इंसुलिन गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। बनावट ऐसी है। ठंडा इलाका होने की वजह से यूरोप के घरों में एसी होता ही नहीं है, और अगर एसी लगाना है भैया तो ऐसा नहीं कि मन किया तो लगा दिया, बहुत कड़े नियम है वहां पर। ऐतिहासिक शहरों की खूबसूरती को कोई खतरा ना पहुंचे, मतलब एस्थेटिक्स जिसे आप कहते हो ना,
बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, एसी नहीं लगा सकते, उसका कंप्रेसर बाहर नहीं लटका हुआ होना चाहिए। तो लोगों को इसीलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यूरोप के लोगों का शरीर इतनी ज़्यादा गर्मी झेलने के लायक ही नहीं है, बना नहीं है। जैसे आप -10 नहीं झेल सकते हैं, वैसा उनके साथ है। तो समझिए वजह क्या है। अब आपका प्यारा सेगमेंट सोचा है कभी? सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपकी नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? एक बात बताइए, आपने कभी हॉर्न बजाया है? आपने अपने टीवी की वॉल्यूम क्यों बंद कर दी? सुनिए ना इस हॉर्न को। आप जब हॉर्न बजाते हैं, कभी गिना है आपने एक दिन में कितना हॉर्न बजाया आपने? अच्छा ठीक है, आवाज़ बंद कर देती हॉर्न की, बंद कर दीजिए भैया। जब आप यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो गाड़ी में कैसे कर लेते हैं? और जब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जिसके लिए हॉर्न बजा रहे हैं वो कैसे बर्दाश्त कर लेता है? आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपके पीछे एक गाड़ी चल रही है, आगे एक गाड़ी चल रही है और पीछे वाला पा 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 हॉर्न बजाता रहे, तो आप नहीं कहते उड़ के जाऊं क्या भाई? पर आप भी तो कभी कभी वही कर लेते हैं। हम सोचते हैं तो नॉर्मल है, छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है बेवजह हॉर्न बजाना आपकी जेब, आपके दिमाग, आपकी सेहत पर कितना बड़ा नुकसान छोड़े जा रहा है? सोचा है कभी? मान लीजिए कि देश की 5 करोड़ गाड़ियां हर दिन सिर्फ 10 मिनट बेवजह हॉर्न बजाए। आपको पता है उससे इंजन पर भी दबाव पड़ता है। और अगर 10 मिनट बेवजह आप हॉर्न बजाए 5 करोड़ गाड़ियां, तो इससे हर साल लगभग 25 करोड़ लीटर फ्यूल बर्बाद होता है और इससे लगभग 2500 करोड़ की चपत लगेगी। और WHO कहता है हमारे कान 55 डेसिबल तक का ही शोर सहन कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा। तो गाड़ियों का हॉर्न 100 डेसिबल से ऊपर चला जाता और एक नहीं कई गाड़ियां एक साथ बजाएगी, तो सोचिए आपके सिस्टम की क्या हालत होगी। इसीलिए अब कोशिश कीजिए कि हॉर्न ना ही बजाए, और अगर बजा रहे हैं तो गिन लीजिएगा कितनी दफा आपने ये काम किया। मुझे इजाजत दीजिए, घंटी बज गई, हॉर्न नहीं बजा है, घंटी बजी है। कल फिर लौटूंगी न्यूज की पाठशाला में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।